हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल विघ्नता मैथ्स में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस। तो क्या होता है ये एक्टिव पैसिव वॉइस, क्यों जरूरी है, किन लोगों के लिए जरूरी है और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये हमें सीखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस होता क्या है और क्यों जरूरी है। एक्टिव पैसिव वॉइस के अंदर हम सीखते हैं कि कुछ जो सेंटेंस होते हैं उसके अंदर हमारा एक सब्जेक्ट भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम हिंदी में बोलते हैं राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा। तो इसमें रूल हमने सीखा था, सब्जेक्ट राम, वर्ब की सेकंड फॉर्म रोट, लेटर। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, राइट। तो हमने सीखा था। लेकिन अगर सिर्फ इतना लिखा जाए, पत्र लिखा गया, पत्र लिखा गया, तो अब इसमें हमारे पास कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। तो सब्जेक्ट की जगह पे क्या लिखेंगे? तो उसके लिए हमारे पास कोई रूल होना चाहिए, ठीक है। तो वो रूल क्या है? वो रूल पैसिव वॉइस में आता है। तो जहां सब्जेक्ट नहीं है या सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस नहीं है, कि मींस पत्र लिखा गया, किसने लिखा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखा गया, ठीक है। कोई गैंगस्टर है, गैंगस्टर मारा गया, किसने मारा, इंपॉर्टेंस नहीं है, मारा गया, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसे होती है सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस नहीं है, वहां पर हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं, ठीक है। अगला सवाल ये आता है कि क्या किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ये, है ना। इंपॉर्टेंस इसकी ये कि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स में आता है, ये स्कूल के एग्जामिनेशंस में भी आता है, ठीक है। दोनों जगह इसकी इंपॉर्टेंस है। और हमारे जो ऑफिस के अंदर हम लोग काम करते हैं, ऑफिस के अंदर भी हम जो सेंटेंस लिखते हैं, जो हम नोटिंग बनाते हैं, जो लेटर लिखते हैं, उन सब के अंदर भी हमारा इसका यूज होता है। तो इंपॉर्टेंस सभी लोगों के लिए है, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो कॉलेजेस के अंदर हो, चाहे वो जॉब के अंदर है, सभी के लिए, या जो जॉब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए, सभी के लिए इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब चलते हैं कि इसको करना कैसे और कहाँ का इसका यूज होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आगे। तो दोस्तों, जैसे टेंस में हमारे कई सारे पार्ट होते हैं, उसी तरीके से एक्टिव पैसिव वॉइस में हमारे कई सारे पार्ट होते हैं, ठीक है। तो हम उसको वन बाय वन सीखेंगे ताकि हमारी चीजें अच्छे से समझ में आ सके, हम अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहले सीखते हैं पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस के बारे में सीखेंगे। इसको कैसे यूज किया जाता है, कहां कहां यूज किया जाता है, वो सब हम सीखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस, इसको हम सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि इसमें भूतकाल में किसी कार्य का किया जाना पाया जाता है। तथा हिंदी वाक्य के अंत में गया, गई, गए या जाता था, जाती थी, जाते थे, इत्यादि शब्द आते हैं। ये तब है जब हम हिंदी से इंग्लिश बना रहे हैं, ठीक है। तो तब इसको होगा रूल, ठीक है। इसका यूज होगा हमारा जब हम एक कोई लेटर लिखेंगे, कोई नोटिंग लिखेंगे, कोई सेंटेंस हम बनाएंगे, वहां इसका यूज होगा, ठीक है। स्कूल में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे चेंज करेंगे वो भी हम आगे सीखेंगे इस वीडियो में। इत्यादि शब्द आते हैं। ये शब्द कैसे आते हैं पहले ये समझते हैं यहीं पे रुककर। पहली बात तो यह है कि भूतकाल के अंदर किसी काम में किया जाना पाया जाता है, काम कर रहा है कोई, ठीक है। दूसरी बात है कि सेंटेंस में गया, गई, गए, जैसे पत्र लिखा गया, शिकारी के द्वारा शिकार किया गया, ठीक है। डकैत मारा गया, तो ऐसे गया, गई, गए शब्द आते हैं। जाता था, तो पत्र लिखा जाता था, बच्चों के द्वारा फुटबॉल खेला जाता था, ठीक है। अंग्रेज टीचरों के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता था, तो ऐसे जाता था, जाती थी, जाते शब्द भी आते हैं, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस नहीं होता, इंपॉर्टेंस ना होकर ऑब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस होता है। जिसे दिखाने के लिए
जिसे दिखाने के लिए ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के शुरू में रखा जाता है। ठीक है, तो अब क्या रूल्स है इसके कि कैसे हम बनाते हैं हिंदी से इंग्लिश। ठीक है, सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस नहीं होता। ठीक है, शिकार किया गया, किसने किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों समझते हैं इसके क्या रूल्स हैं। तो रूल्स है हमारा अफर्मेटिव के अंदर ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। जैसे कि मैंने कहा कि सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस नहीं होता, ऑब्जेक्ट का है तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। ऑब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अगर सब्जेक्ट भी है तो बाय सब्जेक्ट, नहीं है तो बाय सब्जेक्ट नहीं आएगा, बाय भी नहीं आएगा। ठीक है, नेगेटिव में हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब, दोनों में से एक आएगा तो वाज आएगा तो वर आएगा। नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। ठीक है, इंटेरोगेटिव में हमारे पास रूल होता है वाज ऑब्लिक वर्ब सबसे पहले आ जाएगा दोनों में से कोई एक, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। ठीक है, अगला हमारे पास है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो उसमें वाज ऑब्लिक वर्ब सबसे पहले प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। और लास्ट हमारे पास है WH फैमिली वाला, यानी जिसमें वाई वैन हुज हुम वाले क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें वाई वाला हम लेते हैं वाई प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि एक चीज तो इंपॉर्टेंट इसमें एक पैसिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट के वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, फर्स्ट सेकंड नहीं आती है। तो ये रूल था, एक सेंटेंस हम बना के देखते हैं यहीं पर कि क्या हमारा सेंटेंस बनेगा। ठीक है, सेंटेंस में लिखते हैं राम के द्वारा पत्र लिखा गया। राम के द्वारा पत्र लिखा गया। तो सब्जेक्ट मैंने क्या लिया इसमें राम है ना, तो राम को हम रखें सबसे लास्ट में रखेंगे। तो सबसे पहले देखना ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र यानी लेटर। द लेटर, फिर वाज या वर्ब में से कोई एक आना है, तो क्योंकि सिंगुलर है लेटर तो इसलिए वाज आएगा। तो लेटर वाज, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, और फिर लास्ट में बाय सब्जेक्ट। किसके द्वारा लिखा गया, राम के द्वारा, तो बाय राम। ठीक है, नेगेटिव में जब हम चलेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब, तो ऑब्जेक्ट है द लेटर वाज, फिर नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म है रिटर्न, फिर बाय सब्जेक्ट यानी बाय राम। ठीक है, अगला मैं बोला गया इंटेरोगेटिव वाले में वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो वाज आ जाएगा सबसे पहले, वाज ऑब्जेक्ट है द लेटर, उसके आगे है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट, रिटर्न बाय राम। अगला रूल है हमारे पास वाज ऑब्लिक वर्ब से एक आएगा ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये थर्ड वाला जो हमारा था इंटेरोगेटिव था, इसलिए क्वेश्चन मार्क भी यहां लगाएंगे। ठीक है, अगला हमारा है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। सबसे पहले वाज या वर्ब में से कोई एक आना है तो हम क्या लगाएंगे, वाज ऑब्जेक्ट आगे द लेटर, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म है रिटर्न, और लास्ट में बाय सब्जेक्ट बाय राम। ठीक है, लास्ट रूल है वाई प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब, तो वाई वॉज ऑब्जेक्ट आ गया लेटर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर बाय सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म है रिटर्न बाय राम। ठीक है, इसमें क्वेश्चन मार्क हमारा। तो ये हमारे थे दोस्तों पैसिव वॉइस हमने कैसे बनाया डायरेक्टली।
इसको समझते हैं। पहला था राम के द्वारा पत्र लिखा गया, द लेटर वॉज रिटन बाय राम। सेकंड था द लेटर वॉज नॉट रिटन बाय राम, राम के द्वारा पत्र नहीं लिखा गया। थर्ड है वॉज द लेटर रिटन बाय राम, क्या राम के द्वारा पत्र लिखा गया। वॉज द लेटर नॉट रिटन बाय राम, क्या राम के द्वारा पत्र नहीं लिखा गया। वाई वॉज द लेटर रिटन बाय राम, राम के द्वारा पत्र क्यों लिखा गया। सपोज हमें पूछना है राम के द्वारा पत्र कब लिखा गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वेन आ जाएगा। वेन वॉज लेटर रिटन बाय राम। राम के द्वारा पत्र कैसे लिखा गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हाउ वॉज द लेटर रिटन बाय राम। ठीक है, तो ये था दोस्तों पैसिव वॉइस। अब हम सीखेंगे, एक तो ये हो गया हमें हिंदी से इंग्लिश में बनानी है, जब सेंटेंस लिखना है, हमें कोई नोटिंग लिखनी है ऑफिस के अंदर, कोई लेटर लिखना है, कोई करस्पॉन्डेंस करना है, तो वहाँ हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। दूसरा हम सीखें जो एग्जाम्स हमारे आते हैं, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स में भी, स्कूल एग्जाम्स में भी, वो भी हम साथ साथ सीख रहे हैं। इसी के अंदर एक और चीज पहले बताऊंगा कि अगर मेरे पास सब्जेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे, तो यहां से हम क्या करेंगे, पत्र लिखा गया। ठीक है, तो क्या होगा जब पत्र लिखा गया तो बाय राम नहीं आएगा। ठीक है, ये सबसे हट जाएगा सब जगह से। ठीक है, अब क्या हो गया, लेटर वॉज रिटन, पत्र लिखा गया, लेटर वॉज रिटन, बस कोई सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो वहां भी इसका यूज किया जाता है एज इट इज, सेम रूल रहेगा, रूल कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस थी ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट से शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये था दोस्तों पैसिव वॉइस। अब हम सीखेंगे कि कैसे एग्जाम्स में आता है और कैसे हम चेंज करते हैं। ठीक है, एक उसका एग्जांपल सीखेंगे और फिर वाइंड अप करेंगे। तो दोस्तों ये कुछ रूल होते हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि एक्टिव वॉइस जो होता है हमारा बेसिकली टेंस ही होता है। ठीक है, उसमें हमारा रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, पास्ट इंडेफिनिट का ये, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेगेटिव वाला हमारा सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट था, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय सब्जेक्ट में। तो इसी तरीके से सारे रूल्स हमारे चेंज हो रहे हैं, जो कि अब ये वाले भी हम सीखे थे जब हमने सेंटेंस बनाया था, और ये हमने सीखे थे जब हम टेंसेस हमने सीखे थे। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग इस रूल को हमें यूज करना है। कैसे इसका आएगा, जैसे एग्जाम में वो करते हैं। तो एक सेंटेंस के एग्जांपल्स हम सीखते हैं कैसे इसको चेंज किया जाता है। ठीक है, जैसे हमने सेंटेंस लिखा जो अभी हमने बताया था उसी टाइप से सीखते हैं। राम wrote द लेटर, wrote a letter ना, ये सब्जेक्ट आ गया राम, वर्ब की सेकंड फॉर्म wrote, ऑब्जेक्ट आ गया a letter। ठीक है, इसका नेक्स्ट नेगेटिव बनाएंगे, राम डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट a letter, इंटेरोगेटिव डिड, सब्जेक्ट राम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, ऑब्जेक्ट है अ लेटर। ठीक है, अगला हमारे पास डिड प्लस सब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट है राम, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, ऑब्जेक्ट अ लेटर। लास्ट है वाई डिड, सब्जेक्ट राम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट, ऑब्जेक्ट है अ लेटर। तो हमने 5 सेंटेंस अलग अलग, जिनको हम कन्वर्ट करना सीखेंगे एक्टिव से पैसिव में। अलग अलग इन द सेंस कि अलग अलग फॉर्मेशन, तो कोई इंटेरोगेटिव है, कोई आपका नेगेटिव है। ठीक है, इस टाइप से। चलिए, तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे क्या आएगा वो देखते हैं। एग्जाम में आपको इनमें से कोई एक देगा और आपको कन्वर्ट करके उसका आंसर बताना होता है। स्कूल एग्जाम में, कॉलेज में और गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स में भी इनमें से कोई एक देगा, आपको चेंज करना होगा। ठीक है, चलिए, तो हमारा पहले क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है इसमें अ लेटर, अ लेटर, वाज ऑब्लिक वर्ब, वाज लगता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ पे, तो लेटर के साथ क्या आएगा, वाज। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या थी, राइट, तो राइट की थर्ड फॉर्म आएगी रिटर्न। बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राम है, तो बाय राम। तो हमारे पास जो सेंटेंस था राम रॉट अ लेटर, उसका पैसिव वॉइस बना अ लेटर वाज रिटन बाय राम। हिंदी में करें तो राम ने पत्र लिखा, राम के द्वारा पत्र लिखा गया। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, राम डिड नॉट राइट अ लेटर, राम ने पत्र नहीं लिखा। इसका क्या होगा, ऑब्जेक्ट यानी अ लेटर,
वाज ऑब्लिक वर्ब में से एक आएगा तो वाज आ जाएगा, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, बाय सब्जेक्ट तो बाय क्या है, बाय राम। ठीक है, अगला है डिड राम राइट ए लेटर, तो इसका क्या हो जाएगा, वाज ऑब्लिक वर्ब से पहला आएगा वाज, ऑब्जेक्ट आएगा अ लेटर, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, बाय राम। क्या हिंदी इसकी, जैसे तो लेटर वाज नॉट रिटन बाय राम, क्या राम के द्वारा पत्र नहीं लिखा गया, वाज ए लेटर रिटन बाय राम, क्या राम के द्वारा एक पत्र लिखा गया, और डिड राम नॉट राइट ए लेटर, तो इससे क्या बनाएंगे, वाज ऑब्लिक वर्ब, तो वाज आ जाएगा, ऑब्जेक्ट अ लेटर, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, प्लस बाय सब्जेक्ट तो बाय राम। ठीक है, क्या राम के द्वारा एक पत्र नहीं लिखा गया, लास्ट वाई डिड राम राइट ए लेटर, तो इसका होगा वाई ऑब्लिक वाई प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब से क्या लगेगा, वाज लगेगा, ऑब्जेक्ट अ लेटर, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न, बाय राम। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा एक्टिव से पैसिव में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट हम करते हैं ये हमने देखा, सीखा इसको अच्छे से। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई डाउट है तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर पूछिएगा, और दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा अच्छी लगे तो, और दोस्तों हाइप जरूर कीजिएगा, आजकल एक ऑप्शन आता है हाइप का, तो हाइप जरूर कीजिएगा कि आपके हाइप करने से मेरे को बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि और वीडियो में अच्छे से बना सकूं। प्लीज इसको हाइप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।